हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम हिंदी मीडियम की यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये है यूनिट 2, जहाँ होगा रिसर्च एप्टीट्यूड। टॉपिक का नाम है अनुसंधान के प्रकार और ये है प्रैक्टिस सेट 3। और हमने करवा दिया है 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है, 1 से 40 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गई। आज हम 41 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। कि पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है ऑप्शन ए, यह बिना किसी उद्देश्य से होता है। ऑप्शन बी, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। ऑप्शन सी, यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे 42 नंबर प्रश्न कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण। ऑप्शन बी सर्वेक्षण और प्रश्नावली। ऑप्शन सी न्यायदृष्टि का चयन और तथ्यों का संग्रह। और ऑप्शन डी है गुणात्मक और मात्रात्मक। तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित पद्धतियों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए हो जाएगा मात्रात्मक अनुसंधान। बी मौलिक अनुसंधान। सी गुणात्मक अनुसंधान। डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए जो है टाइप नहीं हो पाया है। चलिए हम देखेंगे 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए दार्शनिक अनुसंधान। ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन सी वर्णनात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन ए उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। बी विश्लेषणात्मक अनुसंधान। सी ऐतिहासिक अनुसंधान। डी घटनोत्तर अनुसंधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ए राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे 46 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए अवलोकन। ऑप्शन बी ऐतिहासिक। ऑप्शन सी सर्वेक्षण। ऑप्शन डी दार्शनिक। तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा अवलोकन। राइट आंसर ए हो जाएगा। हम देखेंगे 47 नंबर प्रश्न कि मौलिक अनुसंधान को आमतौर कौन सी परिस्थितियों में किया जाता है? आमतौर पर कौन सी परिस्थितियों में किया जाता है? ऑप्शन ए कक्षा में। ऑप्शन बी क्षेत्र में। ऑप्शन सी प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। ऑप्शन डी सामाजिक परिस्थितियों में। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध। बी मौलिक शोध। सी वैवहत्य शोध। और डी प्रायोगिक शोध। तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा क्रियात्मक शोध। राइट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? ऑप्शन ए दार्शनिक अनुसंधान। बी ऐतिहासिक अनुसंधान। सी पौराणिक अनुसंधान। और डी सामग्री विश्लेषण। तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल भौतिक विज्ञान और रासायनिक शास्त्र में। ऑप्शन बी केवल सामाजिक विज्ञान में। ऑप्शन सी, ये सी है, ई मिस्टेक हो गया। हाँ, ऑप्शन सी क्या है? शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर है। 51 नंबर देखेंगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करता है? चिन्हित करता है, यहाँ पे हलंत लगाएंगे। हाँ, चिन्हित करता है। ऑप्शन ए एक अनुप्रयुक्त
अनुसंधान, बी तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, सी एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, डी सिम्युलेटिव अनुसंधान। तो 51 का राइट आंसर बी, यानी तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। चलिए देखेंगे 52 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको बता दूं कि 21 जून से एग्ज़ाम जो है यूजीसी नेट के स्टार्ट हो जाएंगे 21 जून से। तो लगभग ये आपको 15 तक आपको पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, किसका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, 15 जून तक। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्राकृतिक अवलोकन की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, बी नियंत्रित प्रयोग जिसमें व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, सी विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, और ऑप्शन डी विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन छोटा ऑप्शन बड़े है, तो यूजीसी नेट अगर आपने कभी भी एग्ज़ाम दिया है, पहली बार दे रहे हो, तो आपको बता दूँ जो है क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, और अगर आपने दिया है तो आप जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछती है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखेंगे 53 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न कितना बड़ा है और ऑप्शन छोटा हो गया। तो यूजीसी हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन छोटे पूछती है, नहीं तो बड़े ही पूछेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है, लेकिन इसमें से कीवर्ड पकड़िए और आंसर तक पहुंचिए। 53 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करता है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं? तो ऑप्शन ए कारण प्रतिरूपण, बी भावी सूचक अनुसंधान, सी वर्णनात्मक अनुसंधान, डी खोजी अनुसंधान। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कारण प्रतिरूपण। देखेंगे 54 नंबर प्रश्न। यहाँ भी आपको सेम दिख रहा होगा, ये जो कि आपको बता दें कि नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नवंबर 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो 54 नंबर प्रश्न, बच्चों की पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त शोध विधि है? तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है नवंबर 2017 में। ऑप्शन ए व्यष्टि अध्ययन पद्धति, बी प्रायोगिक पद्धति, सी सर्वेक्षण पद्धति, डी कार्योत्तर पद्धति। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, बी अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, सी त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना, डी नए चर का सूत्रपात। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 56 नंबर प्रश्न, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान से, बी भिन्नता के विश्लेषण से, सी सहसंबंध अध्ययन से, डी संभाव्य न्यायादर्शों के चयन से। तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए कारण तुलनात्मक, बी प्रायोगिक, सी सहसंबंधात्मक, डी वर्णनात्मक। तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रायोगिक हो जाएगा। देखेंगे 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन ए है प्रयोगशाला कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षक और विषय। ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण, विश्लेषण और धैर्य। ऑप्शन सी अभिलेखागार, पर्यवेक्षक, विषय और सोच में लचीलापन। ऑप्शन डी विषय, पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव और पूर्वाग्रह विचार। तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
हम देखेंगे 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन बी भागीदारी अनुसंधान, सी नैदानिक अनुसंधान, डी प्रयोगशाला अनुसंधान। तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हम देखेंगे इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन यानी 60 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हैं। इस टॉपिक से आपके पूरे 60 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक अनुसंधान, बी भविष्य सूचक अनुसंधान, सी क्या हो जाएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो पेपर 1 की, तो उनको वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही पढ़ाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।